नमस्कार दोस्तों, अमित स्टडी पॉइंट में फिर से आपका स्वागत है। अभी तक हमने अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं के बारे में पढ़ चुके हैं और पृथ्वी पर खींची गई जो भी काल्पनिक रेखाएं हैं, जैसे कर्क रेखा हो, मकर रेखा हो, आर्कटिक, अंटार्कटिक, उत्तरी ध्रुव, दक्षिण, सबके बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ तक कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के मेल से बने जाल, जिसको हम ग्रिड कहते हैं, उसके बारे में भी क्या कर चुके हैं, पिछले वीडियो में ही पढ़ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान देंगे दोस्त, लाइन चला गया, जाने दीजिए। उसका काम है जाना, हमारा काम है पढ़ना, ठीक है ना। अब आइए, पृथ्वी पर जो काल्पनिक रेखा, वो क्लियर है ना सर? सबका नाम, डिग्री याद रहेगा ना? उत्तर दक्षिण को लेके कि छोड़ के? लेके। उत्तर दक्षिण छोड़ दिए तो समझिए 23.5 डिग्री या 66.5 डिग्री आप समझ नहीं रहे हैं। पिछला क्लास से 2 क्वेश्चन पूछे हैं। बताइए, पृथ्वी का झुकाव अपने अक्ष से कितने डिग्री पर है? 66 डिग्री। और अपने कक्ष तल से 66.5 डिग्री। ठीक है आप लोग। आइए सर, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, वह पृथ्वी काफी गर्म था। क्या था? धधकता हुआ आग का गोला था। बीतते हुए समय, इमा सोच लेगा 2 दिन 4 दिन के बाद, हजारों लाखों वर्षों के बाद धीरे धीरे ये क्या होना शुरू हुआ? ठंडा होना शुरू हुआ। और जब यह ठंडा हुआ तो इसमें 2 प्रकार के क्षेत्र बने, एक स्थलीय क्षेत्र और एक जलीय क्षेत्र। पिछला क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी पर 71% जल और 29% स्थल है। तो एक स्थलीय क्षेत्र का निर्माण हुआ और एक जलीय क्षेत्र। ये स्थल था और ये क्या था? जल था। हम लोग ये जो स्थल ये क्षेत्र था उसको पेंजिया नाम दिए। क्या नाम दिए? पेंजिया। और जो जलीय क्षेत्र था उसको पेंथालासा नाम दिए। सर, हाल ही में शायद 68वीं बीपीएससी में शायद इससे क्वेश्चन क्या कर चुका है? पूछ चुका है। गौर से देखेंगे सर। तो स्थलीय क्षेत्र का क्या नाम? पेंजिया। और जल वाला भाग का क्या नाम दिए? ये आप जानते हैं, पिछले क्लास में आप जान चुके हैं। ये 71% या 29%, तो 29% वाला स्थलीय भाग का और 71% वाले जलीय भाग का नाम पेंथालासा। बीतते समय के साथ देखिए, एक ही स्थलीय भाग है और एक ही जलीय भाग है। आगे जाके हम पूरा उतना डिटेल नहीं करने जा रहे हैं इस वीडियो में। आगे जाके सर ये स्थलीय भाग कई टुकड़ों में टूट जाता है। चलिए एक स्टेप और सीख लीजिए कम से कम। आगे जाके स्थल भाग जो है वह 2 भागों में टूटता है। कई भागों में टूटता है? 2 भागों में। यहीं पर समझा दे क्या? ये जो स्थलीय भाग है इसको 2 भाग में बांट दिए। ऊपर वाले स्थलीय भाग को उत्तरी पेंजिया कहें। ऊपर वाले स्थलीय भाग को उत्तरी पेंजिया। और यही उत्तरी पेंजिया का दूसरा नाम अंगारा लैंड बोले। कौन लैंड बोले? अंगारा लैंड बोले। यानी समझ में आया कि नहीं समझ में आया? पहले पूरा स्थलीय भाग को क्या बोले? पेंजिया। पेंजिया को कई भाग में बांटे? तो ऊपर वाला भाग उत्तरी, नीचे ऊपरी वाला भाग को उत्तरी पेंजिया और नीचे वाला को दक्षिणी पेंजिया। इस तरह से बांटते हैं उसको अक्षांश रेखा। पिछला क्लास में हम लोग दे चुके हैं। तो ये हो गया उत्तरी पेंजिया और नीचे वाला भाग को बोल दिए दक्षिणी पेंजिया। नीचे वाले भाग को क्या बोले? कोई डाउट है तो बोलिए। तो जिस प्रकार उत्तरी पेंजिया का दूसरा नाम हम अंगारा लैंड दिए थे, उसी प्रकार दक्षिणी पेंजिया का ही नाम क्या है? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। तो आप लोग अब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड सुनेंगे तो आश्चर्य तो नहीं करेंगे कि ये कहाँ से आ गया, क्या है? नहीं, ये स्थल का ही
उत्तरी भाग है जिसको अंगारा लैंड, और वो स्थल मंडल का जो आधा दक्षिणी भाग है उसको गोंडवाना लैंड या दक्षिणी पेंजिया बोले। क्लियर है? बीतते समय के साथ यानी स्थल दो भाग में टूटा, और ये जाके पेंजी उधर वाला मिटा दें क्या? ये तो पहले ही क्लास का है। ये जो पेंजिया है या अंगारा लैंड है, ये भी 3 भाग में टूट गया। कई भाग में टूट गया? 3 भाग में। अगर आज का आप क्या देखते हैं, मैप देखते हैं, आज का क्या करते हैं, मैप देखते हैं, तो आप देखते हैं कि यहाँ पर उत्तरी अमेरिका रहता है, यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका है, हाँ चाहे ना है, यहाँ पर ये पूरा भाग यूरेशिया का है। यूरेशिया, सर गौर से देखिए, सुनिए सर, सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है? ये जो भाग है इधर वाला भाग एशिया का है और इधर वाला भाग यूरोप का है। इधर एशिया का, इधर यूरोप। यहाँ से अगर हम बांट दीजिए, गौर कीजिए सर, यहाँ से ऐसे बांटे, ठीक है ना? तो इसी को ना हम अंगारा लैंड बोल रहे हैं बउआ, इसी को क्या बोल रहे हैं? अंगारा लैंड। और नीचे वाला को क्या बोल रहे हैं? गोंडवाना लैंड, ठीक है? तो देखिए अंगारा लैंड हमने कहा 3 भाग में टूटा। कई भाग में टूटा? ये वाला भाग देखिए, आपके बगल में मैप लगा हुआ है ना? ये दिखा दे रहा है, ये क्या है? उत्तरी अमेरिका, और ये क्या है? दक्षिणी अमेरिका है। तो ये यहाँ पर उत्तरी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका किसका हिस्सा है? अंगारा लैंड का। और दक्षिणी अमेरिका किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का। रट रहे हैं कि एकदम दिख रहा है, दिख रहा है। ये देखिए, ये है आपका यूरोप। ये क्या है? यूरोप। हमने कहा इसी यूरोप का एक देश मैंने ब्रिटेन बतलाया, ब्रिटेन की राजधानी मैंने इंग्लैंड बतलाया, और इंग्लैंड के ही ग्रीनविच वेधशाला से 0 डिग्री देशांतर रेखा को गुजारती है। क्या क्लियर हो रहा है ना? तो यही है सर, यानी जो ब्रिटेन है वह किस महादेश का देश है? यूरोप महादेश। कौन महादेश का है? तो सर अंगारा लैंड 3 भाग में बटा। एक भाग का नाम दिए उत्तरी अमेरिका, दूसरे भाग का नाम दिए यूरोप, और ये है एशिया। 3 भाग हुआ। कई जगह आपको यूरेशिया मिलेगा लिखा हुआ। यूरेशिया कहेगा कि अंगारा लैंड 2 भाग में बट गया, अमेरिका और यूरेशिया में। तो यूरेशिया में क्या फिर यूरोप और एशिया अलग अलग होगा कि नहीं होगा? तो अंगारा लैंड में कई, आज का कितना महादेश? 3 महादेश। हमारे महादेश का क्या नाम? किसका हिस्सा? एक चीज बहुत गौर से सुनिएगा, हमारा महादेश अंगारा लैंड का हिस्सा है, लेकिन हमारा देश जो भारत है वह पूरी तरह से अंगारा लैंड का हिस्सा नहीं है। इस बात को समझेंगे, सिर्फ रटेंगे नहीं, समझेंगे। पहले ये देख लें, यहाँ पर ये उत्तरी पेंजिया का या अंगारा लैंड का 3 भाग देख लिए ना। अब आ जाइए किस में है? ये कौन महादेश? फिर यहाँ पर आपका अफ्रीका है। क्या है? देखिए यहाँ मैप में देख लीजिए, क्या है? अफ्रीका है, ठीक है ना? इसके आगे आइए, यहाँ पर आप देखे होंगे, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। देखिए दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया, वह जिसको आज ओशिनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओशिनिया महादेश। और सबसे नीचे में अंटार्कटिका है। दिख रहा है? देखिए मैप में क्या है? सबसे नीचे में अंटार्कटिका है। तो और कहेगा सर 4 ही भाग न हुआ? हाँ 4 भाग। और 5वां जो सबसे इंपॉर्टेंट भाग है वो समझिएगा सर, जिसको कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत बनाने के लिए हम बना देते हैं यहाँ पर। ये प्रायद्वीपीय भारत पहले अफ्रीका महादेश का हिस्सा था। प्रायद्वीपीय भारत किसका हिस्सा था? अफ्रीका महादेश का हिस्सा था। तो अगर 4 का नाम हो गया ना सर,
अंगारा लैंड में क्या क्या दिखे? उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, मैप भी समझ में आया कि नहीं आया? उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, यूरोप, एशिया, एशिया, और ये दोनों को मिला के क्या बोले? यूरेशिया। यूरेशिया, ठीक है। उसी प्रकार गोंडवाना लैंड को हमने कहा कितने भाग, ये 3 भाग में बांटे थे ना। इसको हमने कहा कितने भाग में? 5 भाग में बांटे। कितने भाग में बांटे? 5 भाग में। एक का नाम दिए दक्षिण अमेरिका, दूसरे का अफ्रीका, तीसरे का आज का ओशिनिया, आज का इसको इसका ओशनिया का सबसे बड़ा जो देश है उसका नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद अंटार्कटिका। इसी अंटार्कटिका के नाम पर ना 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम क्या नाम दिए? अंटार्कटिक वृत्त। क्या नाम दिए थे? क्योंकि वो किसके नजदीक था? क्लियर है ना। और 5वां जो सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत, ध्यान रखिएगा सर। ये हो गया विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश। अब तो समझ में आने लगा होगा आप लोग को। ये हो गया, पिछला वीडियो में बताया सर। अब देखिए यहाँ पर हमारा है कौन? अफ्रीका। हमने कहा ये था आपका प्रायद्वीपीय, इसमें सेट था, ठीक है ना। समय के साथ इसमें क्या होते गया? गति होते गया। क्या होते गया? और गौर कीजिएगा, यहाँ पर आपका यूरेशिया है, यहाँ पर क्या है? यूरेशिया है। ये बढ़ा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर बढ़ते बढ़ते बहुत लंबे समय के बाद बताएंगे आपको कि यहाँ पर एक सागर था जिसका नाम था तेथीज सागर। सुना मैंने क्या कहा? सुनिएगा गौर से, तब ना बोलिएगा तो थोड़ी सुनाई देगा। मैंने कहा एक सागर था यहाँ पर जिसका नाम था तेथीज सागर। कौन सागर? तेथीज सागर। इस तेथीज सागर में बहुत सारा मलबा जमा होते गया। इधर से मलबा समझ रहे हैं? अगर पानी हो रहा है, नदी आ रही है तो अपने साथ बहुत सारा गाद लेके आ रही है, या समुद्र के किनारे पर भी बहुत सारा डेल्टा वगैरह बताए थे आप लोग को। तो वो धीरे धीरे तेथीज सागर बढ़ता गया, ठीक। और इधर से एक बैग नहीं जाके एकदम सट जाएगा सर। यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत आया, इस रूप में भारत का निचला वाला भाग आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर आया, ठीक ना। ये देखिए, ये गुजरात वाला भाग बना दिए, ठीक है ना, ठीक। और ये क्या किया, यहाँ पर आके अब उस मलबा पर प्रेशर लगाएगा। तेथीज सागर में जो पूरा गाद भरा हुआ है लगभग, तो उस पर अगर हम प्रेशर लगाएंगे, रुकिए दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये पेज, ये क्या है? पेज है। और इसको हम इधर से भी दबा रहे हैं, इधर से भी दबा रहे हैं। देखिए ये उठ रहा है कि नहीं? अरे दबा रहे हैं तो उठ रहा है। उतना ही नहीं, आपको अगर हम फोल्ड करके दबाएं तो ये कई जगह से क्या होगा? उठेगा। एक जगह से नहीं, कई जगह से क्या होगा? उठेगा। तो यही जो भाग है वो किनारे किनारे पर यूरेशिया, और ये तो गोंडवाना लैंड का भाग ना था सर, तो ये किनारे पर क्या हो जाता है? उठ जाता है। क्या हो जाता है? उठ जाता है। और हिमालय पर्वत का निर्माण करता है। और मैंने हिमालय पर्वत पूरे अच्छे से बताया है आपको। हिमालय बताया है कि नहीं? ट्रांस हिमालय। हिमालय के कितने भाग? 3, बृहत हिमालय, मध्य या लघु हिमालय, सीमांत। पढ़े हैं सर? फिर ट्रांस हिमालय में भी हम लोग काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश श्रेणी भी पढ़े थे। फिर एक दिन क्या कर लिया जाएगा? पढ़ लिया जाएगा।
तो आप हम ये दर्शाना काम नहीं था, मेरा ये बतलाना काम था कि देखिए पहले प्रायद्वीपीय भारत किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का। किसका हिस्सा था? गोंडवाना। गोंडवाना लैंड कहाँ था? 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा के नीचे। और इसके ऊपर वाला जो सब लैंड था यहाँ पर जो दिखाए हैं, ये तो अंगारा लैंड का हिस्सा था ना। लेकिन अब ये प्रायद्वीपीय भारत किस में आ गया है? अंगारा लैंड में। तो इसलिए कोई भी आदमी मतलब क्वेश्चन आता है कि प्रायद्वीपीय भारत किसका हिस्सा है, तो आदमी मार के चलाते हैं अंगारा लैंड, क्योंकि देख रहे हैं कि सही में अंगारा लैंड के पास है। लेकिन था नहीं ना, ये गति करते हुए कहाँ आ गया? यहाँ तक। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत हिस्सा किसका? यानी 0 डिग्री अक्षांश के नीचे जो भी महादेश हैं, चाहे वह दक्षिण अमेरिका हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अंटार्कटिका हो, सब किसका हिस्सा है? तो प्रायद्वीपीय भारत भी किसका हिस्सा था? ये कहानी समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए क्वेश्चन ज्यादा किससे पूछा जाता है? प्रायद्वीपीय भारत से, कि प्रायद्वीपीय भारत किसका हिस्सा था। तो क्या अंगारा लैंड मारेगा कि गोंडवाना लैंड मारेगा? क्लियर है? फिर इसके पीछे और भी बहुत कहानी है, कैसे माना गया कोई देखा तो नहीं ना था सर, लेकिन यहाँ पर के स्थल का जांच किया गया, चट्टान का जांच किया गया, और यहाँ के चट्टान का जांच किया गया, यहाँ के जीवों को, यहाँ के जीव इस सब में देखा गया समानता है। इसका मतलब पहले ये और उसको सेट करके देखा जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है? ये भी सेट हो जाता है। और बताएंगे ऑस्ट्रेलिया वगैरह के बारे में भी सर। तो इसका क्या है, अलग चैप्टर। हमको सिर्फ ये बताना था आपको कि अंगारा जो भारत जो है वह पूरी तरह से अंगारा लैंड का भाग नहीं है। प्रायद्वीपीय भारत किसका भाग था? गोंडवाना लैंड का, जो आ गया अंगारा लैंड के पास। क्लियर? ठीक है, मिटाएं।